चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण्वः स्वीयानां तानि निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते यौसौ पंचधारदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। लीला सुठी उपयोगी नूतन संपादन शुभ देह करे प्रार्थना श्री यमुने की सप्तम श्लोक सुगेह। आज हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत हमारा सप्तम श्लोक का अर्थावगाहन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने षष्ठ श्लोक का अवगाहन किया, उसकी पद संगति को देखा। आज हम पूर्व आचार्यों की टीका अनुसार सप्तम श्लोक का अर्थावगाहन जो करने जा रहे हैं, इसके पूर्व हम पहले श्लोक का अवलोकन करें। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुंद प्रिये अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितेह। पूर्व श्लोक में श्री यमुना जी की सामर्थ्य निश्चय पूर्वक बताकर अब प्रभु का प्रिय बनने में जो आवश्यक यानी कि उपयोगी वस्तुएं अभिप्रेत हैं, उनकी प्रार्थना करने के लिए ये सप्तम श्लोक है। इसीलिए देखो श्री गोकुलनाथ चरणों ने आपने आवश्यक इत्यादि शब्दों से इस श्लोक की व्याख्या का आरंभ किया है। यहाँ आपने जो आवश्यक दैहिक धर्म इस प्रकार पद का प्रयोग किया है, इसमें हमें आवश्यक धर्मों के अंतर्गत क्या तात्पर्य समझना है, तो यहाँ बता रहे हैं कि श्री यमुना जी के तीर पर निवास करते हुए उनकी सेवा करनी एवं श्री यमुना पान करना, ये दोनों धर्म यहाँ समझने हमें चाहिए। यद्यपि देखो पूर्व में श्री यमुना जी के सेवन एवं पान का फल न जातु यम यातना बता दिया गया है, किंतु उसका व्याख्यान वहाँ नहीं किया गया था। इसलिए इस श्लोक की व्याख्या में पुरुषोत्तम चरण अपने इस बात को यहाँ पुनः फिर से आपने कहा है। तो इस पंक्ति का पूरा अर्थ आप इस प्रकार से कर रहे हैं कि हे श्री यमुना जी, आपके तीर पर निवास करते हुए आपकी सेवा एवं जलपान ऐसे आवश्यक दैहिक धर्मों को करते हुए ही सही, परंतु किसी भी प्रकार से, यहाँ कह रहे हैं किसी भी प्रकार से यदि आपका संबंध हो जाए, यानी भी किसी भी प्रकार से श्री यमुना जी का संबंध हो जाता है जीव को और उसे मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति मिल जाती हो, तो वहाँ उसे ये जो कहा आपने न जातु यम यातना, तो यम यातना जैसी वस्तु यानी यम यातना नहीं होगी जीव को, इस बात में कोई आशंका नहीं रह जाती है। यानी यम यातना की निवृत्ति कोई कठिन बात नहीं है। कौन कठिन बात है जब ऐसी भक्ति शक्ति फल का अभियम की बात। तो यहाँ कहा कि यम यातना से निवृत्ति जैसी वस्तु वह कोई कठिन बात नहीं है कि श्री यमुना जी प्रदान करें, जब श्री यमुना जी मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति फल देने वाली हैं। अतः यमुना जी के आराधन से जीव को प्रेम की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसका गौरव मोक्ष से भी अधिक है। तो उसी सन्निधि सानिध्य की प्रार्थना यहाँ श्री आचार्य चरण इस श्लोक में सप्तम श्लोक में कर रहे हैं। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्व मेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुंद प्रिय। यानी यहाँ पर श्री आचार्य चरण यमुना जी से दो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि यमुना जी जो हैं उनके लिए आप कह रहे हैं कि हे आदि देवी की श्री यमुने, आपके यह भौतिक जल स्वरूप की सन्निधि में भी हमें तनु की नूतनता
अर्थात लीला उपयोगी नूतन देह की संपत्ति रूप सिद्धि प्राप्त हो। यानी तात्पर्य यह है कहने का कि भले ही श्री यमुना जी की सन्निधि जल रूप में हमें प्राप्त होती हो, जो हमें भौतिक जल स्वरूप यमुना जी का दिखाई देता है, तथापि उनके भौतिक रूप में भी क्या है, श्री यमुना जी का आदि देविक स्वरूप तो छिपा हुआ ही है। अतः जल स्वरूपा श्री यमुना जी भी तनु की नूतनता प्रदान करती हैं, ऐसा यहाँ भाव है। क्योंकि बल प्रमेय सो सब कछु संभव, अनुपम सुखमय रूप। यहाँ कहा कि श्री यमुना जी, उनकी कृपा से सर्व कुछ संभव है, नवीन देह का संपादन इत्यादि सर्व, और लीला सृष्टि में प्रवेश भी, क्योंकि आप नवीन देह का संपादन इत्यादि भी श्री यमुना जी जो है वो दृढ़ अधिकार से करती हैं। तो श्री यमुना जी की कृपा से भगवान मुकुंद में रति यानी प्रेम का होना दुर्लभ नहीं रहता है, और लीला स्थली में प्रवेश वह दुर्लभ नहीं रहता है। ये दोनों बातें संभव हो जाती है, यानी सुलभ हो जाती हैं। तो इसी बात को अब श्री हरिराय चरण यहाँ समझा रहे हैं कि पूर्व देह निवृत्ति का अर्थ है कि जैसे घड़े के पक जाने पर मिट्टी की निवृत्ति हो जाती है, ठीक ऐसे ही उसी प्रकार श्री यमुना जी की सन्निधि से पहले की देह में से लौकिकता निवृत्त हो अलौकिकता आ जाती है, अर्थात पूर्व के लौकिक धर्म दूर होकर नए अलौकिक धर्म आ जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। अब इसी बात को और श्री पुरुषोत्तम चरण अपनी टीका में समझाते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक धर्म दूर हो अलौकिक धर्म आ जाते हैं। जो ये बात श्री हरिराय चरण ने कही, तो अलौकिक धर्म आने से होता क्या है, मात्र इतना होता है कि भगवान मुरारी में प्रेम रति होना दुर्लभ नहीं रहता है, परंतु फिर भी एक बात जो है वो तब भी दुर्लभतम बनी रहती है। वो क्या है कि प्रभु की लीला स्थली में प्रवेश पाना। और वह कब संभव होगा, तो उसके लिए श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं तनु नवत्व में तावता, यानी जो लीला स्थली में प्रवेश दुर्लभ रहता है वह भी श्री यमुना जी की कृपा से नूतन नवीन देह प्राप्त होने से संभव हो जाता है। अब श्री हरिराय चरण नूतन देह प्राप्ति यानी लीला उपयोगी देह की प्राप्ति को घड़े के उदाहरण से समझा रहे हैं। इसी देह में आप कहते हैं कि अतिशय नूतनता का हो जाना वह लीला उपयोगी देह की प्राप्ति है। यानी आप कह रहे हैं कि घड़ा जब पका हो तब उसमें जल भरा जा सकता है। यदि कच्चे घड़े में जल भरेंगे, घड़ा पका ही ना हो, तो जल भरने पर वह फूट जाएगा। इसी प्रकार शरीर की प्रभु सेवा संबंधी जब योग्यता सिद्ध होती है, सेवा उपयोगी दशा उसकी सिद्ध होती है, यानी कि उसे जीव को तनु नवत्व की जब प्राप्ति होती है, तभी वह भगवद लीला में प्रवेश करने योग्य जीव बनता है। तो वह जो तनु नवत्व की प्राप्ति आप बता रहे हैं वह श्री यमुना जी की कृपा से ही संभव होगी। तनु नवत्व कृप होई। अब श्री गोकुलनाथ चरण भी आप तनु नवत्व से आपका ये अभिप्राय आप बता रहे हैं कि जो शरीर अभी प्राप्त है जीव को, वही शरीर श्री यमुना जी के सानिध्य से, यमुना जी की सन्निधि से नया नवीन रूप हो जाता है। और अब यदि किसी को ऐसी शंका होती है कि इस देह के अवसान के पश्चात ये फल तनु नवत्व जीव को प्राप्त होता है, तो इस शंका का समाधान अब यहाँ करते हुए कह रहे हैं कि तनु की नूतनता प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य यह है कि पूर्व देह जो लीला में अनुपयोगी थी, उस देह की निवृत्ति हो जाती है। अभी देखो यहाँ निवृत्ति शब्द का अर्थ क्या समझना है हमें। पूर्व देह टिकी रहती है, यानी पूर्व देह जो है वो टिकी रहेगी और उसका अवसान नहीं होता है। शरीर मिटकर नया शरीर प्राप्त हो ऐसा नहीं कह रहे हैं निवृत्ति से। इस देह की सत्ता वह बनी रहती है, देह रहता है हमारा, नाश नहीं हो जाता है। तनु नवत्व का तात्पर्य यह नहीं है कि इस देह का नाश हो जाता है और कोई नई देह हमें प्राप्त होती है। नहीं तो यहाँ देखो इसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नहीं तो आचार्य चरण जो है, यदि ऐसा होता, यदि आपको शंका हो
कि दूसरा कोई देह प्राप्त होता है, ये देह का अवसान हो जाता है और कोई नवीन देह प्राप्त होती है। इस प्रकार से निवृत्ति का अर्थ नहीं है। यदि ऐसा अर्थ आचार्य चरणों का होता तो आचार्य चरण जो है तनु नवत्व के स्थान पर नव तनुत्व यानी नया शरीर प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते। बहुत सुंदर स्पष्टीकरण यहाँ दिया है कि आचार्य चरणों ने तनु नवत्व की प्रार्थना की है, ना कि नव तनुत्व की प्रार्थना की है। यानी आपने नया शरीर नहीं, शरीर की नूतनता प्राप्ति की प्रार्थना आपने श्री आचार्य चरणों ने की है। तो श्री यमुना जी के संबंध होने से तन की नूतनता, पके हुए घड़े की भांति प्रभु की लीलाओं के दर्शन, उनका अनुभव करने की सामर्थ्य जीव में, उसकी देह में आ जाती है और साथ ही साथ शरीर में से लौकिकता की उसकी निवृत्ति भी हो जाती है। अलौकिक गुण उसमें, अलौकिक धर्म जीव में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री आचार्य चरण आप अस्तु शब्द से श्री यमुना जी से स्तुति करने की प्रार्थना आप कर रहे हैं, क्योंकि जो फल उत्तमाधिकारियों को मिलता है वह फल हीन मध्यमाधिकारियों को भी देने वाली आप श्री यमुना जी हैं। तो ऐसे श्री यमुना जी की कृपा प्राप्त होनी ही दुर्लभ है। यदि प्राप्त हो जाए तो फिर कुछ भी दुर्लभतम, आप कह रहे हैं दुर्लभ नहीं, दुर्लभतम नहीं रह जाता है। अब टीका में एक और शंका प्रस्तुत की है कि कदाचित प्रारब्ध दोष के कारण कभी भगवदियों का अपराध जीव से बन गया हो और उस अपराध के कारण भगवान सेवा में प्रतिबंध खड़े कर रहे हों, तो जो भगवतकृत प्रतिबंध दूर कर पाने भी संभव न होते हों, तो फिर ये कैसे कहा जा सकेगा कि श्री यमुना जी की कृपा से भगवान में रति होना दुर्लभतमा नहीं रह जाएगी। तो अब यहाँ अगली पंक्ति में मुररिपु शब्द द्वारा श्री गोकुलनाथ जी इस शंका का समाधान कर रहे हैं। इस शब्द की व्याख्या आप करते हुए कह रहे हैं कि श्री यमुना जी की कृपा से सर्व संभव है। श्री गोकुलनाथ चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि आचार्य चरणों ने जो मुररिपु शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द का प्रयोग करने का आचार्य चरणों का तात्पर्य क्या है कि भगवान कैसे हैं, मुरारी हैं। मुर नामक दैत्य के शत्रु अर्थात मुरारी भगवान है, जिन्होंने राजकन्याओं का, जो 16,000 राजकन्याएं थी, उनका उद्धार किया। मुर नामक दैत्य से आपने उनको मुक्त किया। तो ऐसे श्री यमुना जी के माध्यम से जीव को अविलंब प्रभु अपनी प्राप्ति करवा देंगे। जीव द्वारा मन, वाणी, काया आदि दैवी की दोष, कालजन्य दोष, आयु, देह की अवस्था, आयु से होने वाले दोष, भूतकाल में, भविष्य में होने वाले दोष, वर्तमान में किए गए समस्त दोषों को दूर करके प्रभु जीव को अपना बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ श्री गोकुलनाथ जी मुकुंद प्रिय इस संबोधन का अर्थ बताकर इस शंका का समाधान आप कर रहे हैं कि श्री यमुना जी कैसे हैं, मुकुंद प्रिया हैं। उनकी कृपा से सर्व प्रतिबंध दूर हो जाएंगे, क्योंकि मूकम का अर्थ क्या होता है, मोक्ष देने वाले। जो मोक्षदाता हो उसे मुकुंद कहा जाता है। आप प्रभु जो हैं मोक्ष देने वाले हैं। मुक्तिम ददाति करहिचित न च भक्ति योगम, जैसा कहा है कि मूकम का अर्थ है मोक्ष देने वाले, ऐसे हमारे मुकुंद भगवान हैं और उनकी मुकुंद प्रिया श्री यमुना जी हैं, तो उन्हीं के समान गुण वाली हैं। अतः वह भी मोक्ष देने में समर्थ है, जीव के सर्व दोषों को दूर करने में समर्थ है। अतः यदि श्री यमुना जी की कृपा हो जाए तो फिर भगवतकृत प्रतिबंध जो हैं जीव के, वो सर्व दूर हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य शंका की बात नहीं है। और इस प्रकार से भी इसे हम समझ सकते हैं कि जिसका अपराध किया हो वही उस अपराध को मुक्त करने में भी समर्थ है, वही मुक्त कर सकता है। जैसा हम राजा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के प्रसंग से भी समझ सकते हैं। भगवान ने दुर्वासा जो ऋषि हैं उनको सुदर्शन चक्र से स्वयं आपने उनकी रक्षा नहीं की और उन्हें राजा अम्बरीश के पास में भेजा पुनः, क्योंकि देखो नियम अनुसार यदि भक्त का अपराध द्रोह होता है तो वही केवल उस अपराध से उसे मुक्त कर सकता है।
अतः श्री यमुना जी भगवान के समस्त भक्तों में शिरोमणि है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से सर्व शाखाओं में अपने आप ही जल पहुंच जाता है, ऐसे ही श्री यमुना जी सर्व भक्तों के शिरोमणि है। उनकी सेवा करने से यदि श्री यमुना जी प्रसन्न हो जाती हैं तो समस्त भक्तों की प्रसन्नता हो जाती है। यानी श्री यमुना जी प्रसन्न हो गई तो सर्व भक्त प्रसन्न हो गए। तो सर्व भक्तों की प्रसन्नता हो जाने से सभी भगवत्कृत प्रतिबंध भी दूर हो जाते हैं, भगवदियों के दोष भी दूर हो जाते हैं। ये भाव यहाँ कहने में आया है और इसीलिए यहाँ इस बात को कहा है, जैसा विवेक धैर्याश्रय में कहने में आया है कि भक्त द्रोहे भक्त भावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते अशक्य वा शुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि। यहाँ जो भक्त द्रोह की बात की है, भक्त द्वारा कोई अतिक्रम होता है या भक्तों में अभाव आता है, तो वो सब दोषों का दूर करने के लिए एक ही मात्र उपाय वहाँ बताया है, सर्वथा शरणम हरि। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि यमुना जी सर्व दोषों को दूर करने वाली हैं, क्योंकि मुकुंद प्रिया है। भक्तों का यदि दोष होता है, भगवत कृत प्रतिबंध भी यदि आते हैं, तो उन सबको दूर करने वाली श्री यमुना जी हैं, क्योंकि आप कैसे हैं, मुकुंद प्रिया है, उन्हीं के समान गुण उनमें विद्यमान है। तो उनका आश्रय, उनकी शरण से सर्व सिद्ध होगा। इस बात को यहाँ इस श्लोक में आगे की 2 पंक्तियों में सूचित किया है कि श्री यमुना जी की कृपा से ही सर्व संभव है। तो ये बात श्री आचार्य चरण यहाँ पहली 2 पंक्तियों में आप समझा रहे हैं। तो आज हम यहीं रखें। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।